हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। तो आज हम वार्षिकांक करंट अफेयर के साथ हैं और आज का प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा होने जा रहा है। अगर आपने पहला क्लास नहीं देखा है तो आप जाके क्लास देख सकते हैं। और बता देते हैं कि ये सभी प्रश्न हमारे एडुटेरिया करंट अफेयर बुक से लिए गए, जो इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुकों में से एक है। ओके, जिसमें जो भी इसमें से क्वेश्चन है आपके सभी एग्जामों में फंसते ही फंसते हैं। तो ये टारगेट में हम लेकर चल रहे हैं यूपी पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, एसएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट एग्जाम, टीचिंग, सभी एग्जामों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। ओके, तो चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको ये बताते चलूं कि ये वार्षिकांक करंट अफेयर हमारा 2025 का है। और क्यों 2025 का है? 2026 का तो मैं ऑलरेडी करवा रही हूँ, और 2025 का इसलिए क्योंकि 2026 में आने वाले एग्जाम में 2025 से संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाएंगे एग्जामों में। ओके, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें पहला आज का हमारा इसमें प्रश्न दिया हुआ है कि किस मंत्रालय के अधीन नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है हमारा कि भारत सरकार ने किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरुआत की है। तो सेवा से सीखे, यानी कि युवा चाहे तो वो सेवा से सीखने कार्यक्रम के तहत वो जा करके जन औषधि केंद्रों पर वे सीख सकते हैं। ठीक है, यानी कि मेडिसिन बांट सकते हैं, फिर उसके थ्रू आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय आदिवासी समुदायों के विरोध के बाद एशियाई विकास बैंक ने $434.25 मिलियन का ऋण वापस लिया है। तो असम के काबी आंगलों में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जापान के किस शहर से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है। यानी कि देखिए, जापान में इको टाउन पहले से बना है, लेकिन जापान से कौन प्रभावित हुआ था? तेलंगाना सरकार हो गई है। अब ये क्या करेगी कि हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करेगी। ध्यान रखिएगा, ये जापान के पूछ रहा है किस शहर से, तो जापान के कियात कियुसु शहर से। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगला इसमें क्वेश्चन है कि केंद्रीय सरकार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस और संरचना के निर्माण के लिए किस नीति की शुरुआत की गई है? तो ध्यान रखिएगा, ध्रुव नीति की शुरुआत की गई है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है किस राज्य ने होलंबिक कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो दिल्ली में। ओके, थोड़ा सा आप वॉइस में थोड़ा सा मेरे दिक्कत होगा क्योंकि थोड़ा सा कफ कोल्ड जैसा हो गया है, तो आप ध्यान दीजिएगा, उसके लिए थोड़ा आप मेंटेन कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोगरी, भोटी और कुर्गी भाषा में किस भाषा को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं दी गई है? ध्यान दीजिएगा, ये सभी लैंग्वेज में से सभी को दी गई है, लेकिन किस एक को बोल रहा है कि लद्दाख की आधिकारिक भाषा नहीं मानी गई है? ध्यान रखिएगा, डोगरी को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं प्राप्त हुई है। बाकी सभी अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोगरी, ध्यान रखिएगा, डोगरी को नहीं, भोटी, बुर्गी, लेकिन डोगरी को नहीं दी गई है। ध्यान रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का लॉन्च करेगा? तो ई सीनेट का। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बड़ी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण अधिनियम 2025 जारी किया है? तो अनुच्छेद 240 के तहत। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन में हमारे यहाँ से है कि नीति आयोग एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति के बारे में विचार करें। इसमें से विचार करना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसमें केवल पहला और दूसरा सही है, यानी कि भारत में एमएसएमई का जीडीपी में योगदान 30% से अधिक हो गया, ये भी सही है। और दूसरा है कि रिपोर्ट में क्लस्टर आधिकारिक दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग के प्रोत्साहन की सिफारिश की गई, ये भी सही है। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासी और स्वदेशी नागरिकों को आत्म सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा की है? यानी कि आप खुद की स्वयं की सुरक्षा के लिए आप मतलब लाइसेंस दे सकते हैं किसी गन वगैरह के लिए, यानी कि हथियार के लिए। ध्यान रखिएगा, ये सुविधा किस राज्य के द्वारा दी गई है? तो असम सरकार के द्वारा दी गई है। ओके, नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो पटना में किया है। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कि वेब शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला दूसरा सही है, वेब सम्मेलन से। यह वेब सम्मेलन जो है भारत की जीडीपी में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका दर्शाता है, ये भी सही है। दूसरा है कि भारत ने रचनात्मक तकनीकी संस्थान की स्थापना की, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगला हमारा कि किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है? तो तेलंगाना राज्य ने किया है। ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, किस व्यक्ति ने भारत के G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दिया है? ध्यान दीजिएगा, हाल ही में भी G20 के जो शेरपा थे अमिताभ कांत ने इन्होंने अपने पद से क्या कर दिया? इस्तीफा दे चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस जगह एयर इंडिया का विमान बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर दुर्घटनाग्रस्त होगा जिसमें 241 लोगों की मौत हो गई है? तो भी ध्यान दीजिएगा, जो चर्चा में था अहमदाबाद में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहां स्थापित किया है? तो हैदराबाद में स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ी है? तो ध्यान रखिएगा, जो इसमें क्वेश्चन पूछा है, ध्यान रखिए कि भारत की किस राज्य की राजधानी पहली बार भारत रेलवे नेटवर्क से जुड़ी है? ध्यान रखिएगा, मिजोरम पहली बार जुड़ने जा रही है। ओके, अगला है कि कौन सा राज्य शहरी स्थानीय निकायों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगर पालिका 2.0 से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो ध्यान रखिएगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो ई नगर पालिका 2.0 है, इससे जुड़ने वाला पहला भारतीय राज्य हमारा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश बन चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हमारा कि डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट द्वारा भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान पर है? तो हमारा ये आंध्र प्रदेश इसमें क्या है, प्रथम स्थान इसमें हासिल किया है। अगला है कि बिहार के सारण जिले में मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने में निर्मित इंजन को किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया जाएगा? तो गिनी गणराज्य में इसको क्या किया जाएगा, तो निर्यात किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने 2025 से लेकर के 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से लेकर के 35 वर्ष को जल विद्युत दशक के रूप में घोषित कर दिया है। अगला है सरकारी ई मार्केट प्लस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीदने वाला शीर्ष राज्य कौन सा बन चुका है? तो उत्तर प्रदेश बन चुका है ई मार्केटिंग। ठीक है, ई मार्केटिंग में उत्तर प्रदेश क्या है, सबसे आगे चल रहा है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि केंद्र सरकार की उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण रूप से साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन है? तो ध्यान दीजिए, इसमें तीसरा राज्य पूछा है तो त्रिपुरा इसमें बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर बनी 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया है? तो ध्यान रखिएगा, ये गंगा नदी पर बनी है। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं, मतलब आप इसे तब देख सकते हैं जब आप बाई ट्रेन ट्रैवल करेंगे, तो आप ये 6 लेन वाली पुल को आप देख सकते हैं जो गंगा नदी पर बिहार में बनाई जा रही है। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला आगे क्वेश्चन यह है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 में कौन सा राज्य सबसे निचले स्थान पर था? क्वेश्चन पहले पूरा पढ़िएगा, निचला बोला है या सबसे ऊपर, निचले स्थान पर, तो मेघालय राज्य था। अगला है कि ऑपरेशन स्पाइडर वेब का संबंध किससे है? तो ड्रोन हमले से। स्पाइडर का संबंध किससे है? तो ध्यान रखिए, स्पाइडर कैसे दिखते हैं? तो ड्रोन की तरह, ड्रोन भी स्पाइडर की तरह दिखता है, तो ड्रोन हमले से हो जाएगा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 से 27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया, लातविया में से किस देश को यूएनएससी के 5 नए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना है? तो अंगोला को उन्होंने नहीं चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप, ध्यान रखिएगा, शहरों की सूची में प्रथम स्थान शहर किसे प्राप्त हुआ है? तो सैन फ्रांसिस्को को इसमें पहला स्थान मिला है। अगला है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कितने देशों के नागरिकों की अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? यानी कि जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका के, इन्होंने क्या कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, मतलब अपने देख लीजिए, अपने राष्ट्र की यानी देश की सुरक्षा के लिए उन्होंने मतलब 12 टोटल देशों पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया कि ये 12 देश के लोग हमारे देश में या फिर हमारे राष्ट्र में ये आ नहीं सकते हैं। ठीक है, प्रवेश पर इन्होंने पूरे प्रतिबंध लगा दिया 12 देशों के, ठीक है, नागरिकों को। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश में एचआईवी रोगियों में 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की गई? तो फिलीपींस में। ओके, अगला है कि भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन स्थलों को पुनर्जीवित करने के लिए किसी मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत नामित किया गया? तो कैटरीना कैफ को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि ईरान के परमाणु सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले का प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने किस ऑपरेशन को चलाया? तो ईरान के द्वारा ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 ऑपरेशन को चलाया गया, ध्यान रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस देश में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोसोन पोया उत्सव मनाया जाता है? तो श्रीलंका देश में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्था को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो आईआईटी दिल्ली को इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि ग्लोबल लिवेलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार अगर दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर किसे घोषित किया गया? तो कोपेनहेगन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है, किस देश के वैज्ञानिकों ने नई मौन रडार प्रणाली विकसित की है? तो ध्यान रखिएगा, चीन देश के वैज्ञानिकों के द्वारा नई मौन रडार प्रणाली विकसित किया गया। अगला है, उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहां किया गया? ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखिए, अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कहां अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कौन X3 2025 आयोजित किया गया? तो ये रोमानिया में किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधेयकों पर राज्यपालों की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो केवल इसमें दूसरा सही है, यानी कि यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव के पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल की स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है, ध्यान रखिएगा। अस्वीकृति केवल तभी स्वीकृति होगी जब इसमें भौतिक परिवर्तन किया गया होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पटना, ध्यान रखिएगा, पटना पाइरेट्स किस कबड्डी खिलाड़ी को प्रो कबड्डी लीग से संन्यास लेने की घोषणा की? तो प्रदीप नरवाल ने घोषणा की है कि वे संन्यास ले रहे हैं। ठीक है, पटना पाइरेट्स कबड्डी से। अगला है कि भारतीय की शतरंज ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया। तो ध्यान दीजिएगा, आपको पता होगा डी गुकेश ने हरा दिया है। अगला है, 13वें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और कौन देश मिलकर संयुक्त रूप से करेंगे? तो भारत और श्रीलंका देश कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए आप क्वेश्चन में ये जरूर देखिएगा कि कथन गलत बोला है कि सही बोला है, इसमें क्या बोल रहा है, तो गलत कौन सा कथन है। ठीक है, देखिए आइए देखते हैं कि कौन सा कथन गलत है बोला है। देखिए इसमें से कथन डी हमारा गलत है, बाकी सभी सही है। तो चलिए बाकी जो सभी सही है इन पे हम एक बार नजर डालते हैं। देखिए पहला सही है कि 2028 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी लॉस एंजल्स द्वारा अब तक के ओलंपिक इतिहासों में तीसरी बार शहर द्वारा आयोजित होगा। अब तक की यानी कि 2028 में जो ओलंपिक खेल होगा वो एंजल्स में होगा और अब तक ये 3 बारी कर चुका है। ठीक है, तीसरी बारी कर रहा है, यानी कि इससे पहले 2 बारी कर चुका है। अगला है, अब 128 साल बाद क्रिकेट को 2028 में ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया। ठीक है, अब 128 साल बाद क्रिकेट को ओलंपिक में 2028 में शामिल किया गया, यानी कि ओलंपिक अब तक जितनी बार भी हो, मतलब 128 साल बाद क्रिकेट को भी ओलंपिक खेलों में क्या किया जाएगा, खेला जाएगा, जबकि क्रिकेट इसमें अभी तक शामिल नहीं था, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ से,
देखिए ये भी पॉइंट एक बार देख लेते हैं। 2028 ओलंपिक में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल और लैक्रोस और स्क्वैश को भी जगह मिली है, यानी कि ये भी सभी गेम हमारे क्या हो चुके हैं, शामिल होंगे 2028 में, शामिल हो चुके हैं। 2028 में सब खेले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधानों पर विचार करना है। केवल इसमें क्या है, दूसरा सही है, यानी कि सरकारी संपत्ति को वक्फ केवल विशेष परिस्थितियों में घोषित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो फिर उगना ये पार्वती तिर्की के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो उन्होंने उम्मीद सेंट्रल पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसमें वक्फ से संबंधित क्या होंगी, जानकारी प्राप्त होंगी। अगला है किस आईआईटी संस्थान ने उच्च शिक्षा में समावेश को बढ़ाने के लिए एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष पीएचडी प्रवेश का अभियान किया? तो आईआईटी दिल्ली ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हमारा देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नैरोबी में किया गया है। ओके, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पसंद है तो प्लीज अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए आप ध्यान रखिएगा, प्लीज इसे अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।